भाई मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। भाई वक्र का क्या कार्य है मनुष्य के अंदर? तो वक्र क्या काम करता है? वक्र करता है उत्सर्जन का काम करता है। मानव के रुधिर, माँ के रुधिर में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना क्या कहलाती है? भाई माँ के रुधिर से, मैंने अभी बताया प्लेसेंटा के बारे में, तो वो क्या करती है? रुधिर से पोषण प्रदान करती है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लेसेंटा होगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टाइलिन एंजाइम कहाँ से स्रावित किया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम है जो किसके द्वारा स्रावित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लार ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने योग्य है। भाई दो गुलाबी रंग की फूलों का क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद फूल वाले पौधे पैदा होते हैं। तो क्रॉस की प्रकृति कैसी होगी? तो क्या होगा भाई? हम जानते हैं कि हम इस क्वेश्चन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भाई क्या है, दो गुलाबी रंग के फूल हैं। क्या हैं? दो गुलाबी रंग के फूल हैं। तो उनका कुछ अपन क्या दे देते हैं, लक्षण दे देते हैं। तो दो गुलाबी जो कलर के फूल हैं वो क्या हैं? देखो भाई कैसे हैं, गुलाबी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम समझते हैं कि भाई गुलाबी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार के हैं। अब क्या हो रहा है, इनके अंदर अपन क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो ये बूझ रहा है किस प्रकार का क्रॉस है ये, क्रॉस की प्रकृति कैसी होगी? तो यहाँ पर क्या होगा? एकल संकरण क्रॉस होगा या फिर स्वपरागण होगा। इसके अंदर क्या होगा? स्वपरागण होगा। एकल संकरण का मतलब होता है एक ही प्रकार के लक्षण होंगे इसके अंदर। ठीक है, और द्विसंकरण के अंदर क्या होता है? दो अलग अलग प्रकार के लक्षण, जैसे गोल गोल पीले, झुर्रीदार हरे, इस प्रकार के लक्षण। तो यहाँ पर क्या होंगे? एकल संकरण क्रॉस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? कैपिटल टी से मिलकर जाकर मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी से, स्मॉल टी कैपिटल सी से, स्मॉल टी से। तो इससे क्या होगा? कैपिटल टी का निर्माण होगा। एक होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर स्मॉल टी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई एक तो लाल है, तो ये तो क्या होगा? शुद्ध लाल। ठीक है, लाल प्राप्त हो गया। यहाँ पर दे रखा है दो, ये दो क्या होंगे? गुलाबी होंगे। हमने क्या लिया है? गुलाबी तो लिया है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल टी में क्या दे रखे हैं? एक सफ़ेद प्राप्त हो जाएगा। तो अपने को क्या हो जाएगा? एक वाइट प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या होगा? स्वपरागण के द्वारा होगा और एकल संकरण होगा। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन होता है भाई, समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन होता है +1। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। m +1 होता है। यहाँ पर हम कुछ भाई, यहाँ पर जो वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब है, उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर, मतलब बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर धनात्मक चिन्ह का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। मतलब जैसी वस्तु होगी उसी के सापेक्ष कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? भाई आकाश के अंदर नीले रंग का क्या कारण है? तो हम जानते हैं भाई विब्ग्योर के अंदर क्या होता है? एक रेड कलर होता है साइड के अंदर, एक होता है नीला ब्लू कलर होता है। अब यहाँ पर विब्ग्योर के अंदर देखते हैं अपन, तो रेड कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि जो ब्लू कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। तो यहाँ पर एक कारण तो होगा भाई तरंगदैर्घ्य कम होगा, और दूसरे यहाँ पर पूछ रहा है क्या कारण है कि किसके कारण होगा? प्रकाश के किसके कारण होगा भाई? बताओ, दिखा किसके कारण होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो संयुक्त प्रतिरोध। हम जानते हैं भाई इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम का, तो क्या सूत्र होता है? क्या सूत्र होता है भाई? 1/R equivalent = 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, तो R1 का मान 1/20, सम करेंगे इसके अंदर 1/5, 1/4। इन सभी का एलसीएम क्या होगा? 20। एलसीएम आ गया तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 4, 5, 9 और 1 10, 10/20। तो क्या हो जाएगा?
1/2, तो यहाँ पर आर इक्वलेंट 1/r इक्वलेंट है, तो आर इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है भाई, हमारा आंसर है 2 ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है, कौन सा आवेश आएगा, आवेश ही तो होगी कांच की छड़, तो क्या होगा पॉजिटिव आवेश आता है, ठीक है, धनात्मक आवेश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिक्रिया के तीर का सिरा किसकी ओर होता है, जो अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, ए प्लस बी है, यहाँ से अभिक्रिया होकर सी प्लस डी के अंदर जाती है, तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या है, प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं, अभिकारक बोल सकते हैं प्रोड्यूसर को, अभिकारक, और ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद। ये प्रोड्यूसर जहाँ से उत्पन्न हो रही है, उत्पाद प्रोडक्ट होता है। तो जो तीर का निशान जिधर होगा वो किधर होगा, तीर का निशान उत्पाद की ओर होता है, ठीक है, अपना ऑप्शन डी सही होगा। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार की उष्मा सेपीय अभिक्रिया है, मतलब उष्मा का रिलीज होता है, ठीक है। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है, तो यहाँ पर कौन सी अधातु होगी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है हमारा। तो कौन सी ब्रोमीन धातु रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड अवस्था में होती है, कौन सी धातु लिक्विड अवस्था में होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमने पढ़ा है कि Hg होती है, मरकरी, वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, भाई इनमें से कौन सा युगल होगा जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर हम सक्रियता श्रेणी का यूज करते हुए बता सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन अपना ठीक होगा। तो यहाँ पर सोडियम है और कॉपर है, तो कॉपर क्या हो गई कम अभिक्रियाशील धातु, सोडियम क्या हो गई अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो ये क्या नहीं कर सकती, इसका विस्थापन नहीं कर सकती, ठीक है। सोडियम क्या हो गई कम क्रियाशील, सॉरी हाँ अधिक क्रियाशील धातु, और कॉपर क्या हो गई कम क्रियाशील, तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, ठीक है। मैग्नीशियम क्या हो गई कम क्रियाशील एल्यूमिनियम की तुलना में, तो ये भी क्या हो गई, सॉरी हाँ एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक क्रियाशील हो गई। यहाँ पर आयरन क्या है, सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर एजी है जो कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील है, तो कॉपर क्या है कि हो गई अधिक क्रियाशील धातु हो गई, तो क्या कर देगी एजी का विस्थापन कर देती है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी सही होगा। AgNO3 का विलयन कॉपर की धातु के साथ, ये अभिक्रिया क्या होगी विस्थापन होगी और संपन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया परस्पर करवा दें तो क्या होगा, लवण और पानी बनता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या बनेगा, कोई भी अम्ल ले लेते हैं HCl, साथ में ले लेते हैं हम एक क्षार NaOH, इन दोनों की अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनता है NaCl, साथ में हमारे पास बनता है H2O। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी अभिक्रिया है अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवा देते हैं तो ये क्या होगा एसिड, और ये क्या होगा बेस, इसके साथ करवा देते हैं तो ये तो सॉल्ट बन गया, और ये क्या बन गया लिक्विड या फिर जल बन जाता है, वाटर बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा। बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसके अंदर होगा बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन, तो यहाँ पर हम ऑप्शन को काटते हुए सही करने की कोशिश करेंगे। अमीबा के अंदर क्या होता है विखंडन के द्वारा, मनुष्य के अंदर क्या होता है लैंगिक जनन होता है, यीस्ट के अंदर क्या होता है मुकुलन के द्वारा होता है, तो मॉस में किसके अंदर होगा बीजाणु के द्वारा, मॉस के अंदर होगा। विद्युत में तार और उदासीन तार को आपस में अगर किसी प्रतिरोध के संपर्क में आने से क्या हो जाए आपस में मिल जाएं तो क्या होगा, उससे क्या होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं लघु पथन कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थान गति का करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन विसरण कहलाता है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, भाई पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना, वो क्या हो गया परासरण होता है, ओस्मोसिस बोलते हैं परासरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लवणों की भौतिक अवस्था होती है, तो लवणों की
जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, तरल ठोस दोनों प्रकार की होती है। कैसी होती है, लिक्विड भी होती है, लिक्विड भी होती है और सॉलिड भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। गुलाब में खालिस्तान द्वारा नए पौधे बनाए जाते हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसके अंदर जो गुलाब होता है उसके अंदर किसके द्वारा पोषण होता है, तो गुलाब के अंदर भाई गुलाब के अंदर कली का रोपण के द्वारा, फिर हम बोल सकते हैं कायिक जनन के द्वारा क्या होता है, नए पादप का विकास होता है। धावन सोडा एक ब्लैंक ठोस है। जो धावन सोडा है वो कैसा ठोस है ये बताना है भाई। बताओ, धावन सोडा है वो किससे मिलकर बना होता है, पहले तो ये बताना है भाई। क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा। क्या होता है, Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई कैसा ठोस है, तो धावन सोडा कार्बनिक लवण का एक ठोस है। कैसा है, कार्बनिक अम्ल का लवण होता है। इसे इस प्रकार का ठोस है, कार्बनिक अम्ल का लवण का ठोस होता है। इसे सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता खालिस्तान ब्लैंक होती है। मतलब अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चनों को पढ़ते हुए चलेंगे भाई। अवतल लेंस की क्षमता होती है वो तो क्या होती है, नेगेटिव में। कैसी होगी अवतल लेंस की क्षमता, नेगेटिव के अंदर। जबकि हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पर, जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता कैसी होती है, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव के अंदर होगी। ठीक है, हमने पढ़े भी, पीछे पढ़ा भी है, +1 ऐसे प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तुल्य प्रतिरोध घटाने के लिए प्रतिरोधों को ब्लैंक जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें दो कंडीशन दे रखी है भाई। अगर तुल्य प्रतिरोध घटाया जाए तो क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। ठीक है, अगर तुल्य प्रतिरोध को बढ़ाया जाए, किसको, तुल्य प्रतिरोध को घटाया जाए तो समांतर क्रम, और बढ़ाया जाए तो क्या होगा, सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, तो सबसे बड़ा पारितंत्र होगा किसका, सी, महासागर का। ओशियन बोल सकते हैं, सागर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। भाई चूने के पानी से अधिक CO2 गुजारने पर क्या होता है भाई, चूने के पानी के अंदर क्या करते हैं अपन, CO2 गुजारें, क्या है ये, चूने का पानी है, CaOH का होल ट्वाइस। इसके अंदर क्या गुजार रहे हैं, CO2 गुजार रहे हैं। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे संगमरमर बोलते हैं। अब इसके अंदर अधिकता में क्या गुजार दें, CO2 गुजार दें। क्या गुजार दें, अधिकता के अंदर CO2 गुजारते चले जाएं तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जो क्या होता है, अपारदर्शी होता है। ये तो क्या हो गया, पारदर्शी होता है। इसके अंदर देख सकते हैं इसको हम। और ये जल में अविलय होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, संगमरमर की बात करें अपन। जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, अविलय होता है और रंगहीन होता है। सॉरी, विलय होता है और रंगहीन होता है। रंगहीन। और ये क्या होता है, रंगीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसके कारण इसका दूधियापन खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि क्या कह रहा है, कौन सी धातु सामान्यतः पर तरल अवस्था में होती है। भाई कौन सी धातु, यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो कौन सी धातु तरल अवस्था में, तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, MHG मरकरी धातु, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। उस एल्कोहल का नाम बताइए और अणुसूत्र भी लिखिए जिसके एक अणु में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। क्या होगा, उस अल्कोहल का क्या करना है अपन को, अणुसूत्र लिखना है। तो क्या होगा, जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन बनाने हैं, CH3 CH2 फिर CH2, 4 हो गए कार्बन, और एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ देना है। तो ये तो क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया भाई। अणुसूत्र के अंदर अपन लिख सकते हैं C4, हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 5 2 7 2 9 और 1 10। हाइड्रोजन कितने हो गए,
10 और 1 ऑक्सीजन हो गया। ये तो क्या हो गया, अणुसूत्र हो गए। अब इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेनोल, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ पर OH ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है। अब OH ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह के लिए हम लेते हैं क्या, अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, तो क्या होगा, ब्यूटेनोल, ठीक है, इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एथेन की संरचना बनानी है, संरचना सूत्र एथेन किसका, एथेन का है। तो एथ के अंदर कितने कार्बन होते हैं, मूल शब्द में 2 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले 2 कार्बन बनाने देंगे। एथेन है तो सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी की वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। तो क्या हो गई, एथेन की अणु संरचना हो गई, संरचना सूत्र हो गई, ठीक है। या फिर C2H6, ये क्या है, एथेन की संरचना सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन का प्रभाव का कारण है। तो पत्तियों से, जो पौधों से पत्तियों का गिरना किस हार्मोन का कारण है, तो ये एब्सिसी के एक प्रकार का हार्मोन है जो एब्सिसी का अम्ल का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, पत्तियों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर पतझड़ की मौसम के अंतर्गत स्रावित किया जाता है। किसी प्रजाति की समष्टि को स्थापन का संबंध होता है, स्थापित्व का संबंध किसके द्वारा होता है। तो किसी पादप की या प्रजाति की समष्टि को बनाए रखने के लिए जनन क्या है, इसको स्थायी बनाता है, क्या, रिप्रोडक्शन, जनन, ठीक है। जनन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, कि एक जाति का विकास नहीं हो सकता, वृद्धि नहीं हो सकती उस जाति के अंदर, ठीक है, और उसका विकास विनाश संभव हो सकता है। किसी दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक परंतु 1 से कम होता है, वह दर्पण क्या होगा। क्या कह रहा है, किसी भी दर्पण द्वारा जो आवर्धन है वो तो धनात्मक है, ठीक है, और परंतु 1 से कम है, धनात्मक भी है और 1 से कम है, तो वो दर्पण कौन सा होगा। तो कौन सा दर्पण है भाई, वो होगा उत्तल दर्पण होगा, जिसकी आवर्धन क्षमता या फिर आवर्धन बोल सकते हैं वो धनात्मक है और 1 से कम है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन अभी हमने पढ़ा भाई, स्नेल का नियम, अपवर्तन के स्नेल का नियम, उसके अंदर क्या था, आपतन किरण की जा परावर्तित किरण की जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, अपवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कोई भी प्रकाश किरण है, कोई भी प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम से, कहाँ से आ रही है, वायुमंडल से आ रही है, वायु माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है, तो विरल माध्यम हो गया। किसी भी सघन माध्यम की ओर गति करती है, कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गति करती है, तो वह कुछ अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित या झुक जाती है। तो अभिलंब के अंदर की ओर झुक जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। चुंबक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र है, कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई भी चुंबकीय वस्तुओं को लेकर आते हैं तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रभाव दिखाती है, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब की आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है। भाई एक तालाब है उसकी आहार श्रृंखला का उदाहरण हमें देना है। तो एक तालाब है उसके अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले पादप प्लवक होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, ठीक है। फिर जो होते हैं जंतु प्लवक, फिर क्या होते हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, फिर होते हैं क्या, पक्षी जो उनको खाने का काम करती हैं। क्या हो गई, पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक, फिर क्या हो गई, छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, फिर क्या हो गई, जंतु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन